जैसा कि पिछला सजेशन से बहुत कुछ जो है मैच किया था, इस बार आपके डिमांड्स पर हमने ये सजेशन बनाया है जो कि गोल्डन क्वेश्चंस कहलाते हैं। लास्ट में सजेशन भी ये, व्हाट इज प्रोफेशनल हिस्ट्री, डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशनल एंड नॉन प्रोफेशनल हिस्ट्री, डिस्कस द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ म्यूजियम, डिस्कस द रोल ऑफ द मिथ्स एंड मेमोयर्स, डिस्कस हॉब्सon's Lenin theory on imperialism, what do you understand by colonialism, what were the causes of deindustrialization in India, objectives and impacts of the introduction of railway in India, Treaty of Nanking and Treaty of Tientsin, evaluate the impact of the communist China in international politics in 1950s। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्कस द फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 जो कि मॉडल मिंटो रिफॉर्म भी कहलाती है, 1935 जलियांवाला बाग रॉलेट एक्ट जिसे ब्लैक एक्ट भी कहते हैं। अक्सर क्वेश्चन ऐसे बनता है कि ब्लैक एक्ट के अगेंस्ट गांधी जी क्यों खड़े हुए थे, क्यों स्टैंड लिए थे। उसके बाद क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्कस ट्रूमैन डॉक्ट्राइन एंड मार्शल प्लान, लिबरेशन ऑफ वार ऑफ बांग्लादेश, discuss the nature of Bengal's Renaissance, note on Raja Ram Mohan Roy, give an account of the movement of the tribal and Dalit communities। ये सारे क्वेश्चंस जो है एक दूसरे से लिंक्ड है, इसीलिए मैंने और करके दिया था। कंट्रीब्यूशन मेड बाय सुभाष चंद्र बोस, आप जब कंट्रीब्यूशन मेड बाय सुभाष चंद्र बोस के बारे में बोलते हैं तो आप INA इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में भी जरूर पढ़िएगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है। Indicate the causes and significance of Naval Revolt 1946, Quit India Movement 1942, evaluate non-ally movement, discuss the background of the rise of SARC। उसके बाद है discuss the significance of Korean War, Suez Crisis, लखनऊ पैक्ट, इसके अलावा मेरठ कॉन्स्पिरेसी